अलग अलग जगह दिख रही हैं और ये सब जगह येलो नाइफ बे के अंदर मौजूद है। अब क्यूरियोसिटी रोवर ने अपनी जर्नी माउंट श्राप की तरफ शुरू कर दी थी, जहां इसका अगला पड़ाव पाहरम्प हिल्स था। उसने 2 सालों तक माउंटेन बेस पर पाहरम्प हिल्स को एक्सप्लोर किया। हालांकि अपने सफर के साथ साथ क्यूरियोसिटी रोवर ने कुछ इस तरह की तस्वीरें क्लिक की जहां पर भी सेंटीमेट मौजूद थे, जो ये बात कंफर्म कर रहे थे कि ये जगह भी एक समय पर पानी से भरी हुई थी। इसके बाद ये मुसाफिर आगे की तरफ चल पड़ा और गार्डन सिटी तक जा पहुंचा। यहाँ पर क्यूरियोसिटी रोवर को अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिली, जिनका पूरा डाटा अर्थ पर लाया गया ताकि इसकी पूरी तरह से जांच हो सके। हालांकि अभी इवेंट्स क्या थी और कैसे बनी, इसके बारे में पता लगाया जा रहा है। और हाँ, आगे का सफर तय करते हुए यह मुसाफिर मंगल ग्रह का सनसेट देखने के लिए भी रुक गया, जिसने कुछ इस तरह की पिक्चर्स क्लिक की। हालांकि इससे यह साफ पता चलता है कि यहाँ हमारे अर्थ में सनसेट रेड कलर का होता है, वहीं मंगल ग्रह में इसका रंग ब्लू होता है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर पर मौजूद फाइन पार्टिकल्स की वजह से हो सकता है। अब जैसे कि आप ये जो फुटेज देख रहे हैं, यह व्हेल रॉक है जो पाहरम्प हिल्स में पाई गई, जो ये दिखाती है कि किस तरह पानी यहाँ पर वाकई में मौजूद था। तभी आज ये सेंटीमेट यहाँ पर इतनी भारी तादाद में मिले हैं। क्यूरियोसिटी रोवर ने पाहरम्प हिल्स को गुड बाय कहते हुए अपना आगे का सफर तय किया, जहां ये बैग्नोल्ड ड्यून्स में आ गया। दोस्तों, ये ड्यून यानी कि डिब्बा, जिसे नामिब ड्यून नाम दिया गया, ये 13 फीट ऊंचा है। बैग्नोल्ड ड्यून्स पहले ऐसे ड्यून्स थे जिन्हें दूसरी दुनिया में पहली बार खोजा गया था। ऐसे में नासा ने बहुत सावधानी से क्यूरियोसिटी रोवर को आगे बढ़ाया और इसलिए नासा ने क्यूरियोसिटी का रास्ता बैग्नोल्ड ड्यून्स से बाहर की ओर रखा, जहां यह नोक्लू प्लेटो को क्रॉस करते हुए मेरी बीट्स से आगे बढ़ा। हम आपको बता दें कि जब नासा का रोवर नोक्लू प्लेटो से आगे बढ़ रहा था तो उसे 2 सेंटीमेट्री स्ट्रक्चर मिले, जिसको पार करते ही मेरी बेट्स का एंट्रेंस आ जाना था। और ये पिक्चर क्यूरियोसिटी ने अपने 4थे बर्थडे पर ली थी। जी हाँ, तब उसे 4 साल मार्स पर लैंड किए हुए हो चुके थे। ऐसे में इस पिक्चर को लेकर नासा ने खुद इस रोवर की एनिवर्सरी मना ली। और फिर जैसे जैसे क्यूरियोसिटी रोवर आगे बढ़ने लगा, वैसे वैसे उसने आने वाले हर एक स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया। जहां पर वो स्टिम्सन फॉर्मेशन पर पहुंचा। यह एक सैंड स्टोन है, जहां पर हवा पूरी तरह से डिपॉजिट होकर सैंड स्टोन में बदल गई। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह की प्राकृतिक घटनाएं हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती है, ठीक उसी तरह की घटनाएं मंगल ग्रह पर भी होती है। और ये नजारा वाकई बहुत ही सुंदर लगता है। ऐसे में इन सभी नजारों को देखते हुए क्यूरियोसिटी रोवर ने मेरी बीट्स को भी टाटा बाय बाय कह दिया और ये मुसाफिर अपनी माउंट श्राप की लंबी जर्नी पर निकल पड़ा। लेकिन आगे बढ़ते ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग हिल मिली, जिसका नाम आयरसन हिल्स रखा गया। 16 फीट लंबी यह हिल मंगल ग्रह पर काफी ज्यादा शानदार लग रही थी। ऐसे में थोड़ा और आगे बढ़ने पर क्यूरियोसिटी रोवर ऑगुनकिट बीच पर पहुंच गया। ड्यून्स के साथ बड़ा सा क्रस्ट जब कॉम्बाइन होता है तो यह नजारा बहुत ही शानदार होता है, जो हमें धरती पर आज तक देखने को नहीं मिला है। दोस्तों, अब ये रोवर आगे बढ़ रहा था, जहां पर यह अब तक के सबसे हाई पॉइंट पर पहुंच गया। और दोस्तों, ये चोटी दिखने में जितनी शानदार थी उतनी ही विशालकाय थी, जिसका नाम वीरा रूबिन रिज। हालांकि ये नजारा काफी अलग दिख रहा था, लेकिन ऐसे में यह पता लगाना मुश्किल था कि यह फॉर्मेशन हुआ तो हुआ कैसे। ऐसे में क्यूरियोसिटी रोवर को अब और आगे बढ़ना था और ये अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ रहा था। तो इसके द्वारा क्लिक की गई पिक्चर्स से वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है, यह विंड एरोजन यानी कि हवा के कटाव की वजह से बना है। हालांकि विंड का एरोजन इस तरह से हुआ है कि ऐसी स्ट्रेच फॉर्मेशन देखने को मिली। और जब ये रोवर इस चोटी के एकदम टॉप पर पहुंच गया तो वहां से मंगल ग्रह का नजारा बहुत ही शानदार नजर आ रहा था, जो आप खुद ही अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ से मंगल ग्रह का अधिकतर एरिया दिखाई दे रहा था, यानी कि वो हिस्सा भी इस जगह से देखा जा सकता था जहां से हमारे इस मुसाफिर ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जून 2018 में मंगल ग्रह पर एक बहुत ही धूल भरा भयंकर तूफान आया था। इस तूफान ने वह कर डाला था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। इस भयंकर तूफान की वजह से
क्यूरियोसिटी रोवर का साथी रोवर अपॉर्चुनिटी क्षतिग्रस्त हो गया था। अपॉर्चुनिटी रोवर क्यूरियोसिटी रोवर से काफी दूर मंगल ग्रह के एक दूसरे हिस्से में अपनी खोजबीन कर रहा था, मगर आंधी के भारी बवंडर ने उसे चपेट में ले लिया। अपॉर्चुनिटी रोवर आंधी में फंसने के बावजूद भी नासा को एक संदेश भेजने में कामयाब हो गया। अपॉर्चुनिटी रोवर ने अपने आखिरी मैसेज में कहा कि माई बैटरी इज लो एंड इट्स गेटिंग डार्क। इस मैसेज के बाद नासा के साइंटिस्ट अपॉर्चुनिटी रोवर से दोबारा संपर्क स्थापित नहीं कर पाए। इसके बाद वैज्ञानिकों को लग गया था कि अब इस मुसाफिर से संपर्क नहीं हो पाएगा और ये रोवर हमें अलविदा कहकर चला गया है। और फिर फरवरी 2019 में वैज्ञानिकों ने ऑफिशियली तौर पर अपॉर्चुनिटी रोवर के खो जाने की घोषणा कर दी गई। दोस्तों, आंधी के बाद क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह के आसमान की तस्वीरें कैप्चर की। इन फुटेज में आंधी का असर साफ साफ देखा जा सकता था। केवल 3 दिनों के अंदर ही पूरा मंगल ग्रह धूल से भर गया। लेकिन दोस्तों, क्यूरियोसिटी रोवर जिस क्षेत्र में मौजूद था उस जगह पर आंधी का बहुत ही कम असर हुआ था। यही कारण था कि क्यूरियोसिटी रोवर इस भारी आंधी के बाउंडर से बच निकला और धूल का असर कम होने के बाद ये मुसाफिर अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़ा और माउंट श्राप की ऊंचाई की ओर चल पड़ा। क्यूरियोसिटी ने मंगल ग्रह की मिट्टी के क्षेत्र की तस्वीरें कैप्चर करके वैज्ञानिकों के पास भेजी। इन तस्वीरों के अध्ययन के बाद वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिली कि इस इलाके के निर्माण में पानी की क्या इंपॉर्टेंस थी। मगर दोस्तों, ये मुसाफिर मंगल ग्रह पर खोजबीन करते समय अपनी खुद की सेल्फी लेना नहीं भूला। इस रोवर ने अपनी सेल्फी ग्लेन एटिव नाम की जगह पर कैप्चर की और यह सेल्फी क्यूरियोसिटी रोवर ने अपने रोबोटिक हाथों से कैप्चर की थी और बहुत ही डिजिटल तरीके से हाथों को तस्वीरों से हटा दिया गया, जिस कारण क्यूरियोसिटी रोवर का परफेक्ट नजारा नजर आ रहा था। सेल्फी का काम पूरा होने के बाद यह मुसाफिर फिर से अपने मिशन में चल पड़ा था। इसका अगला मकसद ग्लेन एटिव को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना था, जहां पर इसने मंगल ग्रह की कई सारी तस्वीरों को कैप्चर किया। अब इस रोवर को मंगल ग्रह की मिट्टी की जांच भी करनी थी और फिर सतह को ड्रिल करके मिट्टी की तस्वीर ली। इसके बाद जब सैंपल की जांच हुई तो इसके बारे में चौंका देने वाली बात पता चली। इस क्षेत्र में मंगल ग्रह के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले अत्यधिक मिट्टी मौजूद है। इसके साथ ही यहाँ पर पानी की मौजूदगी होने के प्रमाण भी मिले, जो काफी टाइम पहले यहाँ पर मौजूद था। समय मार्च 2020। क्यूरियोसिटी रोवर की टीम के वैज्ञानिकों ने एक नई हाई रेजोल्यूशन तस्वीर को जारी किया। इस तस्वीर को 24 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच कैप्चर किया गया था। हम आपको बता दें कि क्यूरियोसिटी ने इस तस्वीर को ग्लेन टोरिडोन नामक जगह पर लिया था और इसकी मौजूदा लोकेशन ग्लेन टोरिडोन ही है। हालांकि ये मुसाफिर अभी भी माउंट श्राप की तरफ अपने सफर में आगे बढ़ रहा है। इसकी मंजिल थोड़ी कठिन है और रास्ते में अभी भी कई और चुनौतियों का सामना करना बाकी है। अब बस देखना यह है कि कब क्यूरियोसिटी अपनी मंजिल की तरफ पहुंचता है। दोस्तों, जब तक ये मुसाफिर अपना सफर जारी रखेगा तब तक हम मंगल ग्रह के बारे में कई महत्वपूर्ण डिस्कवरी कर पाएंगे। दोस्तों, ये तो अभी सफर की शुरुआत है। अभी आगे ये अंतरिक्ष यान हमें बहुत कुछ मंगल ग्रह के बारे में दिखाएगा। अब इंतजार है उस माउंट श्राप की चोटी पर जाने का। तो दोस्तों, वाकई में वहां का नजारा बहुत ही रोचक होगा। मगर दोस्तों, अभी तक इस रोवर ने जितनी भी तस्वीरें नासा के वैज्ञानिकों के पास भेजी है, उन तस्वीरों के बारे में हमने आपको काफी हद तक बता दिया। बाकी आगे की तस्वीरों के बारे में हम आने वाले समय में आपको जरूर बताएंगे। तो दोस्तों, अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का, लेकिन आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह मंगल ग्रह का सफर कैसा लगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।